सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्चुअल में उन बच्चों का इंटरव्यू लेके आए हैं जो कि उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हैं जहाँ से मैं खुद आया हूँ, जहाँ से मेरी खुद की स्कूलिंग शुरू हुई और जहाँ से मैंने अपना मेन स्कूलिंग कंप्लीट किया है। उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से वो बच्चे भी हमारे साथ हमारे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेरिट हब एकेडमी में पढ़ रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं रिपीटर बैच में। यानी आप सब समझ गए होंगे जो अगर मेरिट हब एकेडमी को जानते होंगे और मेरे को पर्सनली जानते होंगे, मैं नवोदय विद्यालय की बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग 2002 से 2009 के बीच में 6th to 12th नवोदय विद्यालय मंडला से कंप्लीट की है। और मेरे साथ जो बच्चे हैं वो अलग अलग नवोदय विद्यालय के हैं और जो हमारे अपने इंस्टीट्यूट मेरिट हब एकेडमी से नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा, हमारे साथ में पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम जो है ये तैयारी कर रहा है मेरिट हब एकेडमी में रिपीटर बैच से। कटनी नवोदय का एलुमनी है, इसी साल पास आउट है। हमारे साथ में गुलाम हसनैन है, हम लोग हसनैन ही बोलते हैं तो इंटरव्यू में हम हसनैन ही बोलेंगे। तो हसनैन उमरिया नवोदय से पास आउट है और प्रेरणा झारिया है, प्रेरणा जो है डिंडौरी नवोदय विद्यालय से पास आउट है और इसी सेशन में ये लोग पास आउट हैं। 2023 में ही इनका 12th कंप्लीट हुआ है। तो ये तीनों बच्चे नवोदय विद्यालय से, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं क्योंकि ये तीनों बच्चे नवोदय से हैं और मैं खुद भी नवोदय का एलुमनी हूँ और हमारे यहाँ पे और भी स्टाफ है। तो नवोदय विद्यालय के साथ में एक अलग अटैचमेंट है। तो इन बच्चों का हमने सोचा कि एक फीडबैक लेके आए आप लोगों के सामने कि ये बच्चे जो रिपीटर बैच में इस साल तैयारी कर रहे हैं, इनका पहला ड्रॉप है। एक्चुअल में 12th तक तो नॉर्मल स्कूलिंग के हिसाब से ही इन्होंने पढ़ाई की, थोड़ा बहुत जो हो सकता था स्कूलिंग के साथ में, क्योंकि नवोदय में टीचिंग बहुत बेहतरीन मिलती है और एक अच्छा माहौल इन्वायरमेंट मिलता है। तो जितना भी बेस्ट हो सकता था इन्होंने तैयारी की। अब इस साल ये प्रॉपर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में हम लोगों के साथ में नीट 2024 को टारगेट करके प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पुरुषोत्तम, क्या एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा नवोदय में और मेरिट हब में? सर इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है जो नवोदय में रहा और जो यहाँ है। हाँ हाँ मतलब जैसा एटमॉस्फेयर वहाँ मिलता है जो पढ़ने वाले हैं हाँ हाँ उनके लिए, हाँ और जो यहाँ मिल रहा है उसमें कोई अंतर नहीं है। जो पढ़ने वाला है वो कर रहा है हाँ और हाँ, करता रहेगा। करता रहेगा, है जो ना? और नवोदय में वैसा मतलब सबके लिए नहीं रहता था, क्योंकि अलग अलग नवोदय में तो फिर मतलब सब अलग अलग टाइप से रहते हैं, कोई कहीं से आया है कोई कहीं से आया है। हाँ हाँ तो उनके जो बेस जो रहता है, कोई मतलब नहीं रहता उतना अच्छा पढ़ने में, तो वहाँ पास अपना वो क्या कहते हैं अपने आप को बढ़ाता है वहाँ। हाँ हाँ, ग्रो करता ठीक है। है। और उसके धीरे धीरे बाद में फिर बाद में 9th 10th 11th यहाँ तक आते आते अपने आप को संभाल लेता है। हाँ 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 तो मैं तो कहना चाहूँगा कि मतलब जो अभी 9th 10th में अभी जो पढ़ रहे हैं और 11th में हैं, तो उनको जहाँ से भी करें अभी अच्छे से करें, क्योंकि 9th 10th 11th ये जो है ये बेस बेस लेवल होता होता है। है। हाँ और हाँ जिनका बेस जो है परफेक्ट हो जाता हाँ है, हाँ हाँ, उसके बाद में फिर वो आराम से कर ले वो जाएंगे, आराम उसमें से। दिक्कत नहीं जाती ज़्यादा। तो मतलब जैसे किसी भी स्कूल से पढ़ रहे हैं या किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, फाउंडेशन पे एक्स्ट्रा ध्यान दें। हाँ हाँ बिल्कुल। अगर फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और बाद में हम सही इनपुट डालते हैं, सही एफर्ट डालते हैं, सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ हाँ जाती हाँ है। बिल्कुल। ठीक है, गुलाम हसनैन, क्या कहोगे? कैसा तुमको लग रहा है मेरिट हब का करिकुलम? सर जहाँ तक की बात है नवोदय की, तो वो भी अपने आप में एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, पूरा इंडिया में डेफिनेटली, फेमस हाँ है। हाँ और सर जैसे हम लोगों ने 7 साल नवोदय में बिताए हैं, हाँ हाँ उस 7 साल बिताने के बाद अब जब मेरिट हमें आए हैं तो चेंज ही नहीं लग रहा है। लग रहा है चेंज नहीं सारा लग का रहा, सारा माहौल सेम टू सेम सेम है टू एकदम। सेम है। वहाँ मेनली मतलब डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय होता है जिसको सारे लोग जानते हैं कि वो मतलब एजुकेशन की फील्ड में सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। हाँ हाँ और उस जगह से पढ़ कर कोई निकलता है तो एक अलग ही उसकी रिस्पेक्ट होती है। वहाँ का जो करिकुलम है, वहाँ जैसे लोगों को इन्वायरमेंट। जैसा इन्वायरमेंट है वहाँ का, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रह के एक बच्चा अच्छे से अपने आप को जान पाता है, अच्छे से ग्रो कर ग्रो कर पाता है। पाते और सेम वैसा ही वैसा माहौल जो है हमको यहाँ मिल रहा है। वहाँ मतलब जैसे कि कहा जाए किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए अगर, हाँ हाँ तो बच्चे जैसे कि एक 6 के बाद 7th है, 7 के बाद 8 है, तो एक छोटा छोटा स्टेप बढ़ता जाता हाँ है। हाँ, लेकिन 10th के बाद जो 11th का स्टेप है वो एक लंबी जंप होती है। लंबी जंप और इस होती है। जंप को कई सारे लोग
एक तरह से ये सोच लेते हैं कि अभी तो 10th पास किए, अब 11th में एक अपना रेस्ट मारेंगे, अब 12th में बोर्ड आएगा, 12th में फिर बोर्ड 12th में पढ़ेंगे। लेकिन वो लोग समझ नहीं पाते बेचारे कि वहीं पे चूक हो जाती है। वहीं उनकी जब वो रिपीटर बैच में यहाँ आएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, हाँ। जब वो 12th के बाद तैयारी करने जाएंगे तो उनको समझ में आएगा जो 11th में मस्ती मारी वही है ना, और वो लेके डूबेगा, वहीं सारा लैग हो जाता है उसका उनका। बहुत लैगिंग मिलेगा। हाँ, और वही चीज़ से मतलब मैक्सिमम लोग के साथ यही होती है। कुछ ही बच्चे होते हैं जिनका एकदम प्री प्लान रहता है कि भाई ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके बाद सारा करियर मान लो अपना जिनके सिक्योर है। जैसे पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हैं अब, और उसके साथ साथ बच्चा भी उतना हार्ड वर्किंग है ना। बच्चा भी अभी तो क्या है कि आप लोग जिस टाइम में अब पास आउट हुए हैं तब मोबाइल और 5G 4G और जियो जब से लॉन्च हो गया 2016 से, तो बहुत अपडेट हो गया। हम लोग 2009 में पास आउट हुए थे तो गूगल वगैरह तो था, बट ये जो यूट्यूब वगैरह ये सब इतना ज़्यादा नहीं था, तो इन्फॉर्मेशन इतनी जल्दी मिल नहीं पाती थी। अभी तो फिर भी अगर जो जागरूक है, जो अवेयर्ड है बच्चा, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है ना। ठीक है, प्रेरणा क्या रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस, कैसा लग रहा है यहाँ पर? नवोदय की बात की जाए तो जैसे हम लोग का लॉकडाउन लग गया था 10th में। अच्छा, 10th यूजुअली में। तो हाँ, 10th में हम लोग का पूरा बेस बिगड़ा, हाँ हाँ और 11th में भी आधा हम लोग का लॉकडाउन में गुजरा, तो बेस जो था वो ही बर्बाद हुआ एक तरह से। फिर 12th में बोर्ड्स का प्रेशर, तो जो चीज़ थी वो पढ़ के 12th तो निकल गए। फिर यहाँ पर आने के बाद बस बेस बनाना और कंपटीशन की तरफ ध्यान देना, तो वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। एटमॉस्फेयर हाँ, मतलब सेम नवोदय जैसा, सेम नवोदय जैसा है, बल्कि और भी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर तो मतलब कंपटीशन के एस्पेक्ट से थोड़े से टारगेट्स बड़े हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं है। डिस्ट्रैक्शन कम है, थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़्यादा टाइट है। हाँ। और हम लोगों की मजबूरी होती है, अगर हम सही से फोकस ना डालेंगे तो बच्चे उतना आउटपुट नहीं ला पाएंगे। तो ये हो जाता है कि टारगेट्स आप लोगों के भी बड़े हो जाते हैं। भाई नवोदय में है तो स्कूलिंग करना है, 12th में अगर 90-95 बना लिए, टॉप कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ कंपटीशन 40-50 बच्चों के बीच में, आप यहाँ पे आ रहे हैं तो एक्चुअल में आपको पहले दिन से बताया जा रहा है कि नीट में 20 लाख से ज़्यादा बच्चे लास्ट ईयर अपीयर हुए थे, और इस साल भी अपीयर होने जा रहे हैं। 21-22 लाख लोगों को पीछे करना, तो वो जब माइंडसेट एक्चुअल में हम कोशिश भी करते हैं कि बच्चों का माइंडसेट वैसा डेवलप हो जाए कि वो कंपटीशन को समझ सकें एक्चुअल में। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि क्या प्लस पॉइंट मिल रहा है तुमको यहाँ आने के बाद? प्लस मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल। वो तो हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो प्लस तो बोलना ही है। नहीं, सच में सच में मिल रहा है। अच्छा, ठीक है। और फिर यहाँ के बारे में तुमको पता कैसे चला प्रेरणा? मेरे चाचा के थ्रू पता चला था एक्चुअल में। तो जब मैंने मतलब चाचा ने बताया था कि यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं कम होने के बाद भी, और छोटी सी जगह है पाली में, तो फिर लगा कि ठीक है, पास में ही है, अच्छा है। जब सब कुछ अच्छा है और डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, नवोदय जैसा ही एनवायरनमेंट है। फिर सर का पता चला कि वो भी नवोदय के हैं, तो और फेमिलियर लगा, हो गया। हाँ, फिर यहीं पे आने का। अच्छा, हसनैन तुमको कैसा पता चला? तुम तो बिरसिंहपुर पाली से हो, और 2018 से बिरसिंहपुर पाली में इंस्टीट्यूट था। इस साल 2023 में हमारी ये ब्रांच शहडोल शिफ्ट हो गई है, सो तुमको वहाँ से आइडिया था। तो योर पेरेंट्स वर आल्सो फैमिलियर विथ मी स्पेशली। और मैं घर पढ़ भी चुका था 9th क्लास में मैरिटम में, तो पता था कि बेस्ट है। अच्छा, समर्स में जब तुम आते थे तो तुम थे 9th में वहाँ। और पुरुषोत्तम तुमको आइडिया कैसे लगा यहाँ के बारे में, पता कैसे चला कि मेरिट हब के बारे में? सर मतलब जैसे मैं 12th के बाद निकला तो मतलब वैसी कंडीशन तो नहीं है घर में जो मतलब अफोर्ड कर सकें, लेकिन क्या है कि मतलब मैं सोचा था कि करना तो है कुछ ऐसा, तो कुछ मतलब काम तो चलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। मतलब एजुकेशन से ही अपन आगे बढ़ सकते हैं। एक तो मतलब नवोदय से पढ़े, उसके बाद फिर सोच मतलब थोड़ी बढ़ जाती है सब लड़के की, जैसे भी बिलोंग कर रहा है। हाँ, बैकग्राउंड से मतलब नहीं रहता। और वैसे भी नवोदय में अक्सर बच्चे जो बहुत अच्छे बैकग्राउंड के होते हैं उनका मैक्सिमम ये है कि पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में। हाँ। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि कोई मिलीनियर टाइप के बच्चे पढ़ रहे हों वहाँ पे। अगर किसी के पेरेंट्स की इनकम मंथ की 30-40,000 भी है तो वो बहुत अच्छे बच्चे कहला, बहुत अच्छे, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड कहला जाता है। क्योंकि अक्सर बच्चे तो, क्योंकि वहाँ पे अब गरीब बच्चों के लिए अरेंजमेंट्स भी अच्छे हैं गरीब का। अब आज के ज़माने में तो फिर भी कुछ ठीक हो गया। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम में तो ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स 20-20 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर से पैदल चल के आते थे मिलने। तो फिर क्या अपडेट, तुमको अपडेट कैसे मिला यहाँ के बारे में? मैं मतलब क्या था, ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था घर में, मतलब सोचा था कि करूँगा कुछ ना कुछ। तो ऑनलाइन जब स्टार्ट कर दिया तो लगभग 1 महीना
बीत गए, ठीक है ना। उसके बाद मतलब कुछ दोस्त रहे, कोटा वोटा गए, LNL गए। हाँ हाँ तो वहाँ वो बताए कि एक भैया हैं हाँ हाँ जो नवोदय से हैं, हमसे 1 साल सीनियर। हाँ तो वो बता रहे थे कि यहाँ पास शहडोल में एक एल्यूमिनी मीट हुई थी यहाँ। हाँ 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 तो हमारा उसमें वो, कंटक नवोदय का एलुमनी मीट। हाँ उसी में। हाँ हाँ तो वो भैया बताए कि मतलब एक क्या हैं नाम सर, था लड़के का? अभय गर्ग। अभय गर्ग ना? हाँ हाँ। हाँ, he met me on that alumni meet. So we did an open announcement that if especially if there is need for Navodyan, we are doing प्रतिभा स्कॉलरशिप अपने यहाँ चल ही रही है, तो स्पेशली अगर नवोदयन है तो वी कैन गो आउट ऑफ बॉक्स एज वेल। तो अभय कॉल्ड यू? हाँ, मतलब वो बोला कि बात कर लेना भैया से। मैं कहा ठीक है, देखता हूँ, मैं नंबर ले ले रहा। हाँ तो नंबर लिया उनसे और मतलब बात किया कि क्या कैसा है। तो कहते हैं कि मैं फिर अच्छे से, थोड़ा लगता है कहीं जाओ प्रिपरेशन करने, तो पहले शुरू शुरू में तो लगता है कि हाँ। मैं कहा कैसा भैया, आप तो मतलब आप तो ऐसे बताओ सीधे खुले खुले में कि कैसा है, स्टैंडर्ड सही है हाँ। कि तो नहीं? वो नॉर्मली जैसे बताते हैं, एक बड़े भाई होने के नाते वो बताए कि मतलब कि हाँ बढ़िया है, तो एक बार जाके देख ले और बात कर लेना सर से, और जो भी कंडीशंस हैं वो बता देना, सर मान जाएंगे, मतलब बोल रहे हैं वो, चले जाओ तुम। चले जाओ। तो मैं आ गया, हाँ हाँ यहाँ आया तो मैं आपसे मिला, आपसे बात किया, फिर मतलब आप मतलब इंटरव्यू भी लिए थोड़ा, मतलब कैसा है बेसिस। हाँ हाँ तो उसके हिसाब से फिर आपने किया कि हाँ ठीक है तुम आ सकते हो, मतलब स्कॉलरशिप है तुम्हारी 100% जितनी भी है, हाँ। पूरा तो फ्री है प्रतिभा तुमको। प्रोग्राम में हाँ, तुमको हाँ, एंट्री हाँ, मिल गई फिर मेरिट बिल्कुल। हब एकेडमी में। नहीं ठीक है, तो एक्चुअल में बात यही होती है कि अब इसको बात ये नहीं कि वो हमारे थ्रू मिल गया। एक्चुअल में क्या है, जिसको जो काम करना होता है ना, उसको कहीं ना कहीं से वो चीज़ मिल जाती है। अगर आप जेन्युइनली चाहोगे कि हाँ ये करना है, वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग भी है कि शिद्दत से किसी चीज़ को चाहो तो पूरी दुनिया मिलाने में लग जाती है। वेल दीज बॉयज़ आर डूइंग ग्रेट वर्क, मतलब बच्ची भी है लेकिन इन जनरल फ्रेज तो अच्छा कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, लगभग 21 लाख से भी ज़्यादा बच्चे बैठे थे पिछली बार, और इस बार नंबर बढ़ने का चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। सिलेबस भी थोड़ा रिड्यूस हो गया है, तो कंपटीशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, जितना इजी होता जाएगा उतना कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये जैसे जो करिकुलम, जब प्रिपरेशन हो रही है, ये तो ठीक है कि इन्वायरमेंट है, टीचर्स का लेवल कैसा लगता है, फैकल्टीज़ कैसी समझ में आ रही हैं पुरुषोत्तम? मेरे को तो लग रहा है सर, मतलब जितना लेवल का होना चाहिए हाँ हाँ, काफ़ी है, नीट निकालने के साथ। और बाकी तो सबको ये जानते हैं कि लड़के को ही करना है जो करना है। वो तो डेफिनेटली हाँ। बाई प्लेटफॉर्म है, हाँ। जो आपको चाहिए नॉलेज वो मिल जाएगा, वो मिल रहा है। उसके ऊपर सरप्लस में डिस्ट्रैक्ट ना हो आप लोग, डाइवर्ट ना हो, तो जो इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए, डाउट क्लियरिंग चाहिए, वो सब मिल रही है। टीचर्स का ध्यान रहता है पूरे से, मतलब यहाँ पास तो टीचर नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं हर टाइम पे, हर टाइम पर। तो उतनी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती। जब भी रहता है, खासकर हम लोग को ड्रॉपर बैच में है जो, तो उनको पर्सनली बोल के रखे हैं कि मतलब जब टाइम मिले, मतलब तुमको डाउट आए तो पूछ सकते हो जाके एनी टाइम, हाँ। क्योंकि टीचर्स और बच्चे यहाँ पे रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है तो इसमें बच्चे भी हॉस्टल्स में हैं, टीचर्स का भी अरेंजमेंट है, कुछ डे बोर्डर्स भी आते जाते हैं, तो टीचर्स हमेशा रहते ही हैं, तो इससे ये एडवांटेज मिल जाता है। तो हसनैन तुम ये बताओ, क्या लग रहा है कि कहाँ पे चूक हो रही है अपने को, या कहाँ प्लस पॉइंट मिल रहा है? हॉस्टल सा कैसा लगता है तुमको यहाँ? हॉस्टल भी सेम ही है, ठीक ही है ना? सेम है, मतलब नवोदय से ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं हॉस्टल से, मतलब हॉस्टल्स के थोड़ा रिलेटिव में फैसिलिटीज प्लस मतलब झाड़ू पोछा भी हो गया, और अब नवोदय वहाँ में तो टर्न लगती थी। हाँ और वहाँ एक मतलब एक वो होता है ना कि 24 लोग की एक डॉर्मेट्री, मगर यहाँ सबको एक अपना मिल जाता है, फ्लैट पर्सनल सिस्टम है या रूम सिस्टम है। हालांकि ये इंडिविजुअल रूम नहीं मिलते हैं, छोटे रूम में 2 बच्चे रहते हैं, बड़े रूम में 3 बच्चे रहते हैं, क्योंकि रेंटल सेटअप है अभी। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी विद इन 1 और 2 ईयर्स वी विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट आवर ओन सेटअप। ये है। अच्छा, फूडिंग वगैरह क्या समझ में आ रही है? फूडिंग भी अच्छी है सर, फूडिंग अच्छी है, फूडिंग भी अच्छी, बेस्ट है। खाने में सबसे अच्छी डिश कौन सी लगती है तुमको यहाँ पे? यहाँ सभी अच्छा है, फिर भी पनीर कह सकते हैं यहाँ का पनीर सबसे अच्छा है, काजू करी उतना अच्छा नहीं लगता है। वो भी बेस्ट है। अच्छा लगता है। प्रेरणा, तो तुम ये बताओ कि कैसी चल रही है अभी तुम्हारी तैयारी? अच्छी चल रही है। हाँ, और टीचर्स से काउंसलिंग मिलती है प्रॉपरली? हाँ, अगर कभी कोई प्रॉब्लम जा रहा है तो, कोई इशू जा अगर रहा हम लोग को भी दिक्कत है तो हम लोग भी जा करके पूछ सकते हैं, तो बकायदा गाइडेंस करते हैं। अच्छा, स्टडी मॉड्यूल वगैरह कैसे हैं? वो भी बेस्ट है ना? अब वो तो क्वेश्चन एक्चुअल में क्या सफिशिएंट है। इंटरव्यू चल ही रहा है, बट ये जेन्युइन है। क्वेश्चंस तो सफिशिएंट है। हाँ, क्वेश्चन सफिशिएंट है और स्टैंडर्ड के हैं, मतलब जो नीट में चाहिए अपने को। अभी बहुत सारा क्या है कि यहाँ वहाँ का कंटेंट देने से कोई मतलब नहीं है, सभी को पता है कि पूरा NCERT बेस्ड आ रहा है नीट।
अगर एनसीईआरटी पे फोकस नहीं करेंगे तो अपने आप उतना हाई स्कोर नहीं कर सकते। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच रख के मल्टीपल रिवीजन करें ताकि मिस्टेक की चांसेस नेग्लिजिबल हो जाएं। अच्छा, ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ अभी कंडक्ट करवा रहे हैं, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है ना, उसके पीछे कुछ वीडियोस भी हमने डाली, उसका क्या फीडबैक है, कैसा लग रहा है, वो हेल्पफुल जा रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ हर हफ्ते होता है तो हमारा भी एक टारगेट होता है 7 डेज का कि हाँ हमको प्रिपेयर इतना करके अच्छे कवर से कर देना है। लेना है, हाँ प्रिपेयर करना है। तो बेस्ट है, उस हिसाब से हम लोग भी चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, तो ठीक है। तो पुरुषोत्तम, जैसे तुम्हारी अभी जो रैंक आई थी AITS में है ना, आउट ऑफ 64,000 स्टूडेंट 757 रैंक आई है ना, तो कैसा लगा रैंक देख के? कुछ मोटिवेशन मिला कि हाँ ठीक रहेगा? अब वैसा तो नहीं, मतलब एक तरीके से ठीक है, अपने ही मतलब इंस्टीट्यूट में पहली रैंक आई पहली है, रैंक आई है। लेकिन वो रहता है ना कि मतलब अभी 64,000 बस 64,000 बस हैं, जब हैं। 22 लाख आएंगे 22 तो लाख कहाँ आएंगे स्टैंड तो। करेंगे वो, हाँ, मतलब डेफिनेटली। लेकिन वही। ये है कि देखिए कि हमको डेली 6 घंटे सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है हर हाल में, जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, कोई दिक्कत ना आए उनमें। तो ऐसा लगता है कि अगर हम सही प्रोटोकॉल फॉलो करें तो नवोदय के बच्चों को स्पेशली क्या मैसेज, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। अब एक जो मेजर डिफरेंस बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, मैं बताता हूँ नवोदय और यहाँ में। नवोदय 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ वक्त से माइनर फीस लगनी चालू हो गई है शायद, वो भी जो पे कर सकते हैं, कुछ उसमें सैलरी का भी सिस्टम है, इनकम का भी सिस्टम है, और यहाँ पे जो है पेमेंट लगती है। लेकिन ये है कि यहाँ की जो फीस है वो अप्रॉक्सीमेटली 50% कॉस्ट आता है, जो बाहर आप कहीं पे भी जाएंगे। दूसरा, कंप्लीटली इंटीग्रेटेड है, खाना पीना रहना A to Z। हम होप करते हैं कि ये बहुत से लोगों को बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो आप क्या एक लास्ट कमेंट नवोदय के बच्चों को स्पेशली, क्योंकि हम नवोदय के बैकग्राउंड से आते हैं और मैं भी चाहता हूं कि मैं जैसे खुद भी नवोदय का हूं, तो नवोदय के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और वी शैल बी गिविंग सम स्पेशल डिस्काउंट टू देम। तो क्या क्या होगी कि क्या मतलब बेटर रहेगा, लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस क्या रहेगा उनके लिए? बिल्कुल हाँ, यहाँ आएंगे तो मतलब वही फ्लो मिलेगा फिर से, वही एनर्जी रहेगी जो अभी तक बना के रखे थे, और उसी एनर्जी से तुम फोड़ के यहाँ मतलब नीट फोड़ दोगे अगर तुम अच्छे से कर रहे हो शिद्दत से। हाँ, हसनैन, क्या है तुम्हारा फीडबैक, क्या है, क्या मतलब नवोदय के बच्चों को यहाँ पे आने पे बेनिफिट मिलेगा? हाँ सर, मतलब ऑफ कोर्स मिलेगा ही, और सारा सर मतलब एक तरह से प्रिपरेशन खुद की करनी है। हाँ। और उसके लिए सबसे बेस्ट होता है एक एनवायरनमेंट का। बाहर कहीं जाएंगे, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बड़ी कोचिंग में इंदौर चले गए, कोटा चले गए, तो वहाँ जाने में डिस्ट्रैक्शन, पहला तो मोबाइल और दूसरा बाकी के जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो तो रहेंगे ही। घूमना लेकिन फिरना, यहाँ पिक्चर सबसे बेस्ट है कि एक आपके पास फ़ोन ही नहीं है, दिन भर आपको एक ही एनवायरनमेंट में रहना है 24/7, और सारे के सारे मतलब 24/7 आप सारे टीचर्स के एकदम कंट्रोल में रहते हो। जहाँ भी थोड़ा बहुत खिसके तुरंत एक जन लगाने वाला प्रेजेंट रहता है उधर। तो ये सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है, इंटरव्यू ले रहा है, यही रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा। ये सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है किसी बच्चे के प्रिपरेशन के लिए। और ज़रूरी है प्रिपरेशन टाइम पे सबको मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, और किसी का एक डर रहना चाहिए, टाइट सिक्योरिटी और कंडीशंस रहनी चाहिए, टोका जाए बच्चों को बीच बीच में, अदरवाइज फिर वो एकदम से। अच्छा, नवोदय के बच्चे जब निकलते हैं ना बाहर तो एक्सट्रीम फ्रीडम भी मिल जाती है। इसकी वजह से बहुत से अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, या एटलीस्ट उनका पहला साल खराब हो जाता है, और जब फर्स्ट ड्रॉप खराब हो जाता है तो रियलाइज होता है अरे यार ये क्या हो, क्योंकि अचानक से पूरा लॉक सिस्टम से अनलॉक हो जाते हैं। प्रेरणा, तुम्हारा क्या रहेगा? आना चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि 9th-10th से ही अगर कोई आ रहा है तो बेस्ट है, क्योंकि 11th-12th का बेस बन जाता है तो उसी साल कर जाएंगे, ड्रॉप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिपीटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये मैं डेफिनेटली ये बात भी कहना चाहूँगा कि अगर आपका एम प्रॉपर है कि मेरे को MBBS ही करना, मेडिसिन परस्यू करना है, या IIT में से इंजीनियर बनना है, या NIT वगैरह एटलीस्ट जाना है, तो आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। और ये है कि देखिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो फंड्स तो लगते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हो जाएगा, बट मैं स्पेशली नवोदय के बच्चों को कहना चाहता हूँ, और जो भी बच्चे, जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, कि हमारे यहाँ प्रतिभा प्रोग्राम है, और हमारे बजट के हिसाब से जितने भी बच्चों को हो सकता है हम ट्राई करते हैं कि उनकी हेल्प की जा सके। और जेन्युइन जो कंसर्न बच्चे हैं और जो मेहनती बच्चे हैं जो करना चाहते हैं, उनके लिए एक माध्यम हम लोग बन सकें, छोटी सी कोशिश मेरिट हब फैमिली की रहती है। सो ऑन दैट नोट आई थैंक यू ऑल that you are here with Merit Hub, and I hope that soon you will be interviewed again with me after clearing the NEET examinations। तो उम्मीद करते हैं कि उसके बाद भी होगा, और कुछ 19-20 हो तो भी हम लगातार
लगे रहें, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम है, एक झटके में ही क्लियर हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन हम इस बात को समझ लें कि हाँ, जब अगर हम समझ गए कि क्या सेक्रीफाइसेस देने हैं तो डेफिनेटली वी कैन गेट इट। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हेल्प अस to reach more and more people. Thank you very much. Have a nice day ahead.